वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4A का लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 72 एंड 73। अगर तुमने इससे पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो जाओ और जाकर सीख लो। उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया हुआ है और बहुत इजी प्रोसेस से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं या अदर्स जो भी इजी से इजी हार्ड से हार्ड मैथ है, पहले तुम उसको जाकर सीख लो। तो चलो, प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे वीडियोस पर, मेरे चैनल पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक का सॉल्यूशन तुम्हें वहां मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन। जब हम क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है। कैसे स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन? तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बचपन में लेकर चलता हूं। हमने सीखा था कि a टू द पावर m है और मल्टीप्लाई में फिर a टू द पावर n है, यानी कि दोनों बेस जो है वो मेरा सेम है, पावर अलग है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम बेस का पावर को प्लस कर सकते थे, ये हमने बचपन में ही सीखा हुआ है। तो जैसे ही इसको हम उल्टा करके अगर लिखेंगे, यानी a टू द पावर m प्लस n को फिर से लिखना चाहे मल्टीप्लीकेशन में, तो हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n में फिर इसको तोड़ सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 को अलग कर दिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ पावर में इसलिए, प्लस ये जो 3 टू द पावर माइनस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर एक्स। 1 बाई 3 टू द पावर एक्स जैसे ही कर दिए, ये पावर माइनस था तो ये प्लस हो गया, यानी पावर जो है वो चेंज हो जाता है अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इज इक्वल टू 10 ऐसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, 3 3 जा 9 हो जाएगा मेरे लिए, इंटू 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10 है। यहां अगर हम 3 टू द पावर x को y मान ले तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? तो नाउ द इक्वेशन विल बी, नाउ द इक्वेशन विल बी कैसा हो जाएगा मेरा इक्वेशन? 9 इंटू जहां जहां 3 टू द पावर x है वहां हम y लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा 9y, यहां 1 बाई 3 टू द पावर x तो 1 बाई y इज इक्वल टू 10। अगर हम लोग इसको यहाँ पे एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा मेरा 9y स्क्वायर प्लस 1 और इधर हो जाएगा 10। अगर बाइसेम करके y को उस तरफ लेके चले जाए तो 9y स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 10y। देयरफॉर अगर हम सारे डेटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस 1 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि अब देखो ध्यान से, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ चुका है, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे जो पहले के वीडियोज में हमने सीखा है। तो 9y स्क्वायर प्लस 1 लास्ट वाले चीज को लिख लिए, बीच वाला माइनस 10 चाहिए तो दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 9y माइनस 1y अगर करेंगे तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो देयरफॉर यहां से कॉमन चला जाता है 9y, यहां बचता है y माइनस 1, यहां माइनस 1 कॉमन जाता है, यहां बचता है y माइनस 1। दोनों ही ब्रैकेट का वैल्यू सेम हो चुका है, यानी दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग दूसरे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब एक एक ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अगेन हम सेकंड वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 बाई 9। बट यहां तुम आंसर मत छोड़ना, क्योंकि मुझे y का वैल्यू नहीं निकालना था। क्वेश्चन में तो मुझे x दिया हुआ उसका वैल्यू निकालना है, y तो हमने खुद से माना था। तो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू को एक एक करके यहाँ पे पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। क्या हो जाएगा मेरा? तो देयरफॉर, तो पहले हम ले लेंगे कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे। देखो y का दो वैल्यू आया ना, तो व्हेन y इज इक्वल टू 1 तब पुट करते हैं। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू
y की जगह पर 1 रख दिए, तो ये क्या होगा, देयरफॉर 3 टू द पावर कितना रखने पर 1 आएगा, तो 3 टू द पावर 0 रखने पर 1 आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0 होगा। अगेन जब हम लिखेंगे, अगेन when y is equal to 1/9 तब क्या होगा, तो देयरफॉर फिर से 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, इस बार y टू द पावर 9, तो देयरफॉर 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 1/3 का पावर 2 लिख सकता है ना, तो देयरफॉर 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर इस 3 टू द पावर 2 को ऊपर लेके जाए तो 3 टू द पावर -2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया -2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर 0 और -2, इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो मेरा कंडीशन ये फुलफिल निकलेगा। गॉट इट? समझ में आया? अगर तुमको बात समझ में आता है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा आज हम कौन सा मैथ सीखने वाले हैं। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड के यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 71 के जैसा। क्या करेंगे, पहले हम 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 को अलग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। सेम चीज यहाँ पे हम करेंगे, 4 टू द पावर 1 यहाँ पावर माइनस है तो हम डिवाइड कर देंगे 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। इतना तो जरूर समझ में आएगा क्योंकि ये चीज हम क्लास 7 से करते आ रहे हैं। तो देयरफॉर 4 टू द पावर x इंटू 4 का मतलब क्या होता है 4, प्लस यहाँ पे अगर हम फिर वही चीज देखें 4 टू द पावर 1 मतलब 4 बाई 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अगर हम मान ले कि लेट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू y है, तो मेरा इक्वेशन अभी कैसा हो जाएगा, नाउ द इक्वेशन विल बी, मेरा इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 4y प्लस 4/y इज इक्वल टू 10। अगर हम यहां से y को एलसीएम ले ले तो मेरा मैथ कैसा बन जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर अगर बाइसेम कर दे तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। 10y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले चीज को लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि -10y, तो कैसे होगा, तो 4y स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म को लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किस तरह से y या x को सॉल्व किया जाता है, तो जाओ तुम मेरे प्लेलिस्ट पर, वहां पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक का सॉल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस से और सही मेथड का यूज करते हुए एक एक स्टेप को तुम्हें सिखाया है। तुम्हें मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का फोल्डर रहेगा, जाओ और पहले उस मैथ को, उस प्रोसेस को, सही मेथड को यूज करना सीख लो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 4 जा 16 होता है, साथ में 8y माइनस 2y भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और अगर दोनों को सम करेंगे तो -10y होगा, यानी कि यहां से हम 4y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 2, यहां से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y माइनस 2। दोनों ही ब्रैकेट का डेटा सेम आ चुका है तो हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, यानी y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। सेकंड ब्रैकेट में मेरा बच जाएगा 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक एक ब्रैकेट को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। अगेन हम सेकंड वाले ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले ब्रैकेट में मेरा डेटा है 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2। दोनों ही वैल्यू निकल चुका है y का, बट यहाँ आंसर मत लिखना। क्यों? क्योंकि मुझे तो आंसर x का निकालना है, y का नहीं। y तो हमने खुद माना था यहाँ पे, तो हम x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जगह पर y का वैल्यू एक एक बार पुट करेंगे 2.5। तो कैसे करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y व्हेन, दो बार निकला है ना तो हम एक एक बार करके लेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू, पहला वैल्यू क्या निकला
तो 2 निकला, तो देयरफॉर 4 टू द पावर x इज इक्वल टू y की जगह पर हम 2 रख देंगे। अब हम ध्यान से अगर देखें, इसको हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, और पावर में x है यानी 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। तो देयरफॉर हम देख रहे हैं कि ये जो पावर है 2x और ये जो पावर है 1, ये दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि बेस मेरा सेम है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। फिर से हम करेंगे when y इज इक्वल टू, जब हाफ है यानी 1/2 है, तो क्या होगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2। फिर से हम वही चीज को दोहराएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू, इसको जब लिखेंगे 2 टू द पावर -1 हो जाएगा ना, ऊपर आएगा तो देयरफॉर पावर इज इक्वल टू पावर, दोनों तरफ का पावर को सेम कर दिए, तो x इज इक्वल टू -1/2। यानी हम लिख सकते हैं x का वैल्यू या तो 1/2 होगा, x का वैल्यू या तो 1/2 होगा या फिर -1/2 होगा आंसर। गॉट इट? समझ में आया जो मैंने स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताया है, फैक्टराइजेशन को किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, पहले का वीडियो में सारा चीज मौजूद है। अगर वीडियोस से कुछ सीख रहे तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, और वीडियोस को लाइक करते साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए इसी तरह का मैथ अपलोड करके देता हूं, और उसका नोटिफिकेशन तुम तक तभी पहुंचेगा जब तुम बेल आइकन को क्लिक करोगे। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को बनाना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट मैथ और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 73 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 2 टू द पावर 2x -3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 71 और 72 का स्टार्टिंग हमने किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम? 2 टू द पावर 2x माइनस 3 इंटू, ये जो 2 का पावर ब्रैकेट में x प्लस 2 है, इसको 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 में हम अलग कर लेते हैं, प्लस ये 32 को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो 2 टू द पावर 2x तुम देख रहे हो, हम इसको 2x का होल टू द पावर 2 लिख लेते हैं, माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 इंटू 2 टू द पावर x होगा, अब प्लस 32 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम ध्यान से देखें, 2 टू द पावर x को हम y मान सकते हैं, तो हम लिखेंगे लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो अब मेरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा? नाउ द इक्वेशन विल बी, अब कैसा बन जाएगा मेरा इक्वेशन? मेरा इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हम बहुत इजी प्रोसेस से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके y का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? y स्क्वायर पहला टर्म और लास्ट टर्म हम लिख लेंगे 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ऐसा वैल्यू दो निकालेंगे, दो ऐसा वैल्यू निकालेंगे जो -12y लाके दे, और वो दो -12 लाने वाला दो जो नंबर है वो होगा 4y माइनस 8y। अगर तुम्हें ये प्रोसेस नहीं समझ में आया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोल्डर को सर्च करो, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक मैंने बहुत इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए फैक्टराइजेशन को सिखाया है। तो जाओ और वहां जाकर कोई भी वीडियो देखकर फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लो। तो चलो यहां आगे बढ़ते हैं। y कॉमन चला जाएगा तो y माइनस 4 माइनस 8 कॉमन चला जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट का वैल्यू सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, और जो अलग बचता है उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट को ले लेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। अगेन हम सेकंड ब्रैकेट को ले लेंगे और उसमें भी y का वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। जैसे ही y का वैल्यू मुझे पता चल गया, हम x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? यहाँ पे y का वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे। तो चलो वही चीज करते हैं हम कि नाउ put the value of y
व्हेन, देखो क्यों मैं ऐसा व्हेन लिख रहा हूं, क्योंकि y का वैल्यू 2 बार निकला है, तो हम एक एक करके लेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 4, हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू y, यानी कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 टू द पावर x, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 2। अगर ये बेस सेम हो गया तो ये पावर भी सेम हो गया। अब दोबारा हम ले लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 लेने पर क्या हुआ, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर फिर से बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आइदर 2 होगा और 3 होगा, ये मेरा आंसर। और इसी के साथ कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4 है। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च करोगे तो वहां हर एक वीडियो में तुम्हें 3-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला हुआ है, और इस तरह से टोटल 24 वीडियोस मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A का। तो जाओ, जाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक को सीख के खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, और साथ में अपने कलीग्स को सिखाओ मैथ कैसे सॉल्व करते हैं इजी प्रोसेस से, सही मेथड का यूज करते हुए। बने रहो ट्यूटर सुब्रतो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, पूरा जोश के साथ। तो चलो, तब तक खूब एंजॉय करो, खूब मजे से पढ़ाई लिखाई करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।